हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना। सो आपको बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दैट गोज फ्रॉम ए टू बी इन 3 स्टेप्स एज शोन बिलो। वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। कितने इंटरमीडिएट बनेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेंगे। तो इसके लिए हमें पहले हम इसकी नंबरिंग अगर हम कर दें तो हम इसको नाम दे दें 1 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, देन 2, 3, 4 और 5। ये हो गया। तो देखिए तीनों चीज़ें हैं, उसको समझते हैं, फिर हम इसमें बताएंगे कि कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट है या कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, तो हमारे पास जब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, या हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस स्टेट में पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स आपके पास क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। पुराने बॉन्ड्स क्या हो रहे थे, टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स आपके पास बन रहे हैं। तो उसमें बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जहां पर दोनों बॉन्ड्स आपस में लिंक्ड हैं, मतलब पुराने बॉन्ड अभी टूटे भी नहीं है, वो टूटने पे हैं, और नए बॉन्ड बनने पे हैं। तो वो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स जहां पर दोनों बॉन्ड्स आपके पास बन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली वो स्टेबल तो होगा नहीं, अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो वो इमीडिएटली डिसोसिएट होकर हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स हमारे पास जो है वो स्टेबल होते हैं, और उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये वैली पॉइंट से डिटरमाइन कर सकते हैं। और इन इंटरमीडिएट्स की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। तीसरी चीज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास वो स्टेप होता है जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। और सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, जिसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे इंटरमीडिएट्स कौन से बन रहे हैं, सेकंड और फोर्थ हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ हमारे पास बन रहे हैं। दैट मीन्स 3 हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गए, 2 इंटरमीडिएट बन गए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर क्लियरली देखो तो यहां से अगर एनर्जी दे रहे हैं तो ये ज्यादा है, उसके बाद सबसे ज्यादा इसके फिर डिक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स स्टेप नंबर 2 की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर जिसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो स्टेप कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सो स्लोएस्ट स्टेप हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर ऑप्शंस देखें तो हमारे पास इंटरमीडिएट 2 इसमें भी बन रहे हैं, नेक्स्ट 3 इसमें भी बन रहे हैं, बट यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थर्ड है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 2, 3 फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में इंटरमीडिएट 2 है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3 है और रेट डिटरमाइनिंग हमारा स्टेप नंबर 2 है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।